बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की रेसिपी है खट्टी दाल। और दाल मैंने तूर की ली है, अरहर की दाल भी आप इसे बोल सकते हो। रेसिपी यही होनी चाहिए, दाल कोई सी भी हो। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये इसके लिए मैंने 1 कप दाल जो है ना भिगो दी थी। हाफ़ एन आवर मैंने भिगोई थी, ज़्यादा टाइम नहीं था। आप चाहें तो आप इसे 2 से 3 घंटे भी भिगो सकते हैं। मैं प्रेशर कुकर दूंगी इसे। दाल मैंने कुकर में डाल दी। इसमें मैं 2 कप जो है पानी डालूँगी और फिर इसमें एक बे लीफ जाएगा, मतलब एक तेज़पत्ता जाएगा, और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डालूँगी। हाफ़ टी स्पून जितना मैं 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, और 1 टीस्पून जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, और मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और दूसरी तरफ जो है ना मैं अपना मसाला तैयार करूँगी। चूँकि ये मसालेदार और चटपटी दाल है, खट्टी दाल है, तो मैं इसका मसाला दूसरी तरफ चढ़ाऊँगी। अब दूसरी तरफ पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। ऑयल में मैंने एक बड़े साइज़ का अनियन जो है ना चॉपर में चॉप करके वो डाल दिया है। क्योंकि ये खट्टी दाल है, मसालेदार, और इसमें थोड़े मसाले भी ज़्यादा डलते हैं और ऑयल भी ज़्यादा डलता है। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मैगी मसाला डाला है। और इसे जो है ना मैं ड्राई मसालों को लो फ्लेम पे, फ्लेम तेज़ मत करिएगा वरना जल जाएगा। और 1/2 टीस्पून जितना मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया। आप चाहें तो आप स्पाइसेस और ऑयल अपने हिसाब से जो है डालें। अब जैसे ही ये थोड़ा भुन जाएगा ना, तो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी 1 टेबलस्पून, और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। 3 टमाटर मैंने लिए हैं ग्राइंडर में ग्राइंड करके, वो भी मैं अब जैसे लहसुन अदरक जो है भुन जाएगा तो मैं वो डाल दूँगी। डाल के मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। इतनी टेस्टी मसालेदार ये दाल बनती है, और इसमें जो मसाले डले हैं इनकी जो खुशबू है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपको आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अगर इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मुझे फीडबैक भी दें कि आप लोगों को ये रेसिपी कितनी अच्छी लगी। अब मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला, हाफ़ कप जितना, और इसे पकने के लिए छोड़ दिया। जैसे ये पक चुका था तो ये इसकी देखिए तरी सारी ऊपर आ चुकी है। अब मैं थोड़ा सा इसे और भूनूंगी ताकि पानी पूरा ड्राई हो जाए, और इसमें फिर जो है ना मैं फ़र्दर मसाले डालूंगी। अब ये देखिए ये हो चुका था, थोड़ा सा पानी था। अब मैं खटास के लिए इसमें डाल रही हूँ कैरी। आप कैरी की जगह जो है इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन दाल में जो कैरी का मज़ा है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरे बचपन में मेरी अम्मी खट्टी दाल नहीं भी बनाती थी ना, दाल बनती थी तो कैरी लाजमी डालती थी। कैरी से इतना मज़ा आता है ना दाल में। और तो ये खट्टी दाल है, आप चाहें तो आप पूरा ही कैरी डाल सकते हैं। मैंने कैरी मतलब आधे से थोड़ा सा छोड़ दिया था। ये अदरक है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, और 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने चॉपर में चॉप कर दी थी। थोड़ा यहाँ जाएगा, थोड़ा जो है मैं तड़के के लिए रख दूँगी। ये डाल के मैं कैरी को दम लगा दूँगी ताकि कैरी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। फिर मेरी दाल ऑलरेडी गल चुकी थी, फिर मैं इसमें अपनी दाल डाल दूँगी। अब ये देखिए हमारी कैरी जो है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मत करिएगा कैरी को, फिर वो घुलने लगेगी और दाल बहुत ज़्यादा ही खट्टी हो जाएगी। इसको खड़ा खड़ा ही रहने दें, मतलब साबित ही रहने दें। और ये देखिए अब मैं दाल डाल दूँगी इसमें, चूँकि दाल हमारी पक चुकी थी। और अरहर की दाल जो है मेरी फेवरेट है। मैं वीक में 1 दफ़ा तो लाजमी बनाती हूँ, और मूंग मसूर भी बनाती हूँ। आप रेसिपी यही दाल कोई सी भी ले सकते हैं। ये देखिए दाल पक चुकी थी, और मैंने बहुत गाढ़ी सी बनाई थी दाल। ये देखिए मैं दाल डाल दूँगी इसमें, और थोड़ा सा इसको मसाले के साथ मिक्स करके इसे डिश आउट कर दूँगी। फिर इसका तड़का रेडी करूँगी। अब ये देखिए इतनी मज़ेदार दाल है ना, मेरे तो मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। क्योंकि मुझे दाल जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं प्रेफर चिकन मटन से ज़्यादा दाल को करती हूँ। और गर्मियों के दिन हो और खट्टी दाल हो, चावल हो ज़ीरे वाले, तो क्या ही बात है।
अब मैं ये इसे डिश आउट कर दूँगी। डिश आउट होके ये जो है ना तड़का इसका रेडी करूँगी। हाफ़ कप मैंने उसमें डाला था, 3 टेबलस्पून जितना ऑयल मैं इसमें डालूँगी और 4 से 5 कलियाँ लहसुन की, जो कि मैंने थिनली स्लाइसिस की थी। और फ्लेम को बहुत हाई मत कीजिएगा क्योंकि फिर ये ना जलने लग जाता है। और 1 टेबलस्पून जितना मैंने ज़ीरा डाला है और 1 टीस्पून हींग डालूँगी इसमें। और जो हमारा अदरक और हरी मिर्चों का जो चॉपर में चॉप किया था दरदरा, वो भी डाल दूँगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, 4 चाँद लग गए थे दाल को इस तरीके से। अब दाल को वेरिएशन में बनाए ना तो बच्चों को बहुत पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी, लेकिन बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आएगी। जब मैं तड़का देने लगूँगी ना, फिर मैं इसमें 1 टीस्पून उसी टाइम कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालूँगी। चूँकि ये जल जाता है ना फ़ौरन से, ब्लैक हो जाएगा। अब मैं फ़ौरन से इसे तड़का दे दूँगी। दी बेस्ट दाल है, वर्ल्ड बेस्ट दाल है, मैं तो ये कहूँगी। क्योंकि दाल अगर अच्छी बनी हुई हो ना तो घर वाले तो बहुत खुश हो जाते हैं। मेरे तो ख़ास करके मैं ख़ुद बहुत खुश हो जाती हूँ। ऊपर से धनिया के साथ गार्निश करूँगी। और मैंने तो सादे चावलों के साथ इंजॉय किया था, अचार के साथ। आप चाहें आप इसे चपाती हो, पराठे हों और किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व करें, खाएं, रूखा खा लें, बहुत मज़ेदार है। खुदा करे आपकी रेसिपी भी मेरी रेसिपी की तरह टेस्टफुल और यमी बने। तो अब इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय।